अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी टीवी के आलमी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं मोहम्मद शौकत और सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। SCO कॉन्फ्रेंस ने मगरिब को कर दिया परेशान। फिनलैंड के सदर का अमेरिका और यूरोप को अहम पैगाम, कहा अगर हमने कामयाब हिकमत अमली ना अपनाई तो ये हार जाएंगे खेल। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा का हुसूल मजीद मुश्किल, 60% दरख्वास्तें मुस्तरद, गुज़िश्ता साल के मुकाबले 52% तक का इजाफा। हमास ने जामे गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर आमादगी कर दी जाहिर, काबिद इसराइल ने हमास की ताज़ा तरीन पेशकश को कर दिया मुस्तरद। अमरीकी अदालत से ट्रंप को झटका, जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग फौरी जारी करने का दिया हुक्म, फर्जी कहानी बनाने का ट्रंप पर लगाया इल्ज़ाम। हिंदुस्तान और सिंगापुर ने बाहमी ताउन को मजबूत और वुसाअत देने के लिए रोड मैप किया तैयार, सिंगापुर के वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म मोदी की बातचीत। टैरिफ ने अमेरिका को मुज़ाकरात की ज़बरदस्त ताकत दी है, ट्रंप का बयान, हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क दिया करार। और नाइजीरिया में कश्ती हादसा, 60 अफराद हलाक, मजीद गरकाब अफराद की तलाश जारी। तो नाज़रीन, ये थी सुर्खियाँ, बढ़ते हैं ख़बरों की तफसील की जानिब। फ़लस्तीन की मुज़ाहमती तंजीम हमास ने जामे गाज़ा मुआहदे पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। अल जज़ीरा के मुताबिक हमास ने एक बयान में आमादगी ज़ाहिर की है कि वो गाज़ा में एक जामे जंगबंदी कबूल करने के लिए तैयार है और इजरायली रगमालियों के बदले फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाए। ये बयान उस वक्त सामने आया जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास से मुतालबा किया कि वो गाज़ा में मौजूद कैदियों को रिहा करे। ख्याल किया जाता है कि गाज़ा में तकरीबन 48 कैदी मौजूद हैं, जिनमें से 20 के ज़िंदा होने का इम्कान है। हमास ने इसराइल को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि उसने शुमाली गाज़ा में घर पर हमला करके खौफनाक जंगी जराइम का इर्तिकाब किया है, जिसमें कम से कम 10 अफराद शहीद हुए हैं। आलमी बिरादरी से मुतालबा किया है कि वो फौरी मुदाखलत करे ताकि गाज़ा में इसराइल की नस्लकुशी को रोका जा सके, क्योंकि इसराइली फ़ौज ने गाज़ा सिटी और इलाके के दीगर हिस्सों में अपने वहशियाना हमलों में इजाफा कर दिया है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने गाज़ा जंग के खात्मे के लिए हमास की ताज़ा तरीन पेशकश को मुस्तरद कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के बयान में इसराइल के इस मौक़िफ़ को दोहराया गया कि गाज़ा में जंग फ़ौरन उन शराइत पर ख़त्म हो सकती है जो काबीना ने तय की है, जिनमें गाज़ा में मौजूद तमाम इसराइली रगमालियों की रिहाई और हमास का गैर मुसल्लह होना शामिल है। अमरीकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को ज़ोरदार झटका दिया है। अदालत ने हुकूमत के इस फैसले को पलट दिया है जिसमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को दी जाने वाली 2.6 अरब डॉलर की रिसर्च फंडिंग में कटौती की गई थी। जज ने कहा है कि कटौती गलत थी और ये सिर्फ इसलिए की गई क्योंकि हार्वर्ड ने हुकूमत के कुछ मुतालबात को मानने से इनकार कर दिया था। अमरीकी अदालत का यह फैसला ट्रंप हुकूमत के खिलाफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बड़ी जीत मानी जा रही है। जज ने 84 सफ़हात पर मुश्तमिल अपने हुक्म में कहा कि ट्रंप इंतज़ामिया ने यहूदी मुखालिफ सरगर्मियों का हवाला देकर रिसर्च फंडिंग को गैर कानूनी तौर से रोकने के लिए फ़र्जी कहानी बनाई है। जज ने हुक्म दिया है कि हार्वर्ड की सारी फंडिंग बहाल की जाए और मुस्तक़बिल में ऐसी कटौती ना हो जो हार्वर्ड के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तिजारत के मामले पर एक बार फिर हिंदुस्तान को निशाना बनाया। एक रेडियो शो में गुफ्तगू के दौरान ट्रंप ने कहा कि हिंदुस्तान ने तमाम टैरिफ ख़त्म करने की पेशकश की थी, लेकिन ये टैरिफ लगाने के बाद ही मुमकिन हुआ। उन्होंने दावा किया है कि अगर वो ये कदम ना उठाते तो हिंदुस्तान कभी भी ऐसी पेशकश ना करता। ट्रंप ने हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क करार दिया। उन्होंने कहा कि चीन हम पर टैरिफ लगाता है, हिंदुस्तान हम पर टैरिफ लगाता है, ब्राज़ील हम पर टैरिफ लगाता है। मैंने टैरिफ को किसी भी इंसान से बेहतर समझा है। ट्रंप का कहना है कि टैरिफ ने अमेरिका को मुज़ाकरात की ज़बरदस्त ताकत दी है। We have trillions of dollars coming into our country. If we didn't have tariffs, we would be a very poor nation, and we would be taken advantage of by every other nation in the world, friend and foe. We're not going to let that happen. And we have a very, very big case in the Supreme Court. I can only say this. Our country has a chance to be unbelievably rich again, but it can also be unbelievably poor again. If we don't win that case,
our country is going to suffer so greatly. What's the backup plan, sir? But I think we're going to have a big victory. Even if you look at the people that brought the case, they're foreign-oriented. They're foreign. Countries have taken advantage of the United States for so many years. And I started with China. You know, last term, I took in hundreds of billions of dollars in tariffs from China. But when COVID came, the last thing I was going to do is we're going to tariff France and Italy and, you know, others, Spain, when they were doing so badly. But now we made a deal with the European Union where they're paying us almost $1 trillion, and they're happy to do it. You know what? They're happy. It's done. These deals are all done. I guess we'd have to unwind them. We've done deals with Japan, with South Korea. We've done deals with many countries and others to come. And if we didn't have the power, prestige, and dignity of tariffs, and I used them wisely, and people respect America again, and we've become a rich country again. The money coming in is incredible. And again, they use them on us. फिनलैंड के सदर एलेक्स स्टब ने चीन में गैर मगरबी ममालिक के इज्तिमा को मगरबी ममालिक के इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश करार दिया। फिनलैंड के सदर ने एक बयान में कहा कि चीन में होने वाली शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस मगरिब के इत्तेहाद को कमज़ोर करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि अपने यूरोपीय साथियों और ख़ास तौर पर अमेरिका से कहूँगा कि अगर हमने जुनूबी दुनिया और ख़ास तौर पर भारत के लिए ज़्यादा पुरवखार पॉलिसी ना अपनाई तो हम ये खेल हार जाएंगे। जापान के खिलाफ चीन की फतेह की 80वीं सालगिरह की तकरीब का इख्तिताम शानदार गाला से किया गया, जिसमें सदर शी जिनपिंग ने भी शिरकत की और कहा कि कभी जंगल के कानून की तरफ लौटना नहीं चाहिए जहां ताकतवर शख्स कमज़ोर का शिकार करता है। गाला का अहतमाम बीजिंग के ग्रेट हॉल में किया गया, जहां स्टेज पर परफॉर्मेंस में फाशिज्म के खिलाफ खूनरेज लड़ाई और उसके नतीजे में चीन के सामने जापान के हथियार डालने के मनाजिर पेश किए गए। चीनी अवाम की मदाहमत में कम्युनिस्ट पार्टी के किरदार को इस मौके पर ख़ास तौर पर उजागर किया गया और जंग में मारे गए लाखों अफराद को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। चीन के सदर शी जिनपिंग मुल्क की हुक्मरान जमात कम्युनिस्ट पार्टी की मरकज़ी कमेटी के जनरल सेक्रेटरी और मरकज़ी मिलिट्री कमीशन के चेयरमैन भी मौजूद थे। कनाडा ने हालिया कुछ अरसे में जहां इमिग्रेशन पॉलिसी में तब्दीलियां मुतारिफ करवाई हैं, वहीं गैर मुल्की तलबा के लिए भी वीज़ा के हुसूल को मज़ीद मुश्किल कर दिया है। कनाडा के इमिग्रेशन और महाजिरीन से मुतालिक हुकूमती इदारे यानी कि ICRC के आदाद शुमार के मुताबिक रवां साल 2025 में 62% स्टूडेंट वीज़ा दरख्वास्त से मुस्तरद कर दी गई, जो गुज़िश्ता साल 52% के मुकाबले में खातिर ख्वाह इजाफा है। अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मादी में स्टूडेंट वीज़ा मुस्तरद होने की शरह औसतन 40% थी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने ऐलान किया है कि जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर इब्राहिम रसूल को नापसंदीदा शख्स करार दे दिया गया है और वो मज़ीद अमेरिका में क़याम नहीं कर सकेंगे। इस फैसले के नतीजे में इब्राहिम रसूल को बाज़ाब्ता तौर पर मुल्क बदर किया जा रहा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि जनूबी अफ्रीका के सफ़ीर ऐसे सियासतदान हैं जो रेस बेटिंग यानी कि रंग व नस्ल की बुनियाद पर लोगों को निशाना बनाते हैं। रबियो ने इल्ज़ाम लगाया है कि इब्राहिम रसूल से सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका दोनों से नफरत करते हैं, लिहाजा उनसे मज़ीद बातचीत मुमकिन नहीं। They have ever been. And that is due and thanks and great credit to President Trump for the efforts he's undertaken, but I think also to the efforts of the authorities here in Mexico who have viewed irregular migration as a threat to their own security. Just remember that a significant percentage of the people that were crossing the U.S. southern border illegally into the United States were not from Mexico. They were coming from all over the world, from multiple continents, from halfway around the world. They were coming from Somalia, they were coming from everywhere, and crossing through Mexico into the United States. And that was not good for Mexico, and that certainly was not good for the United States. And we have seen those numbers drop historically. And that would not have been possible without the close cooperation between our two governments. But there's more to do, which is why today we are formalizing an implementation group. So that sounds like a fancy term that means nothing, but it means a lot. This is a high-level group that will meet and coordinate on a regular basis to make sure that all the things we are working on, all the things we have agreed to work on, are happening, are being implemented. So this has been a very productive visit, and we will have many more. We've talked many times. We'll be in touch many more times because there's still a lot of work to do together. But this is
This is an important and I believe a significant day in the relations of our two countries as we are able to continue to formalize this unprecedented, historic, and so far highly successful security cooperation between the government of Mexico and the government of the United States. Good afternoon. Mr. Secretary and Mr. Secretary, I want to start for you, Secretary Rubio. पुर्तगाल के दारुल-हुकूमत लिस्बन में केबल कार को पेश आने वाले हादसे में 15 अफराद हलाक हो गए हैं। इस हादसे में 20 अफराद जख्मी भी हुए हैं। हुकाम ने हलाक शुदगान की शनाख्त या उनकी कौमियतों का इंकिशाफ नहीं किया। ताहम बताया गया है कि मरने वालों में कुछ गैर मुल्की शहरी भी शामिल हैं। हुकाम के मुताबिक जख्मी 20 अफराद में से 5 अफराद की हालत तशवीशनाक है। हादसे की वजह अभी मालूम नहीं हो सकी और वाक़े की तहकीक़ात जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए पनाह गज़ीन यानी कि UNHCR के सरबराह ने पाकिस्तान से अपील की है कि वो मशरक़ी अफ़गानिस्तान में ज़लज़ले के बाद अफ़गान पनाह गज़ीनों की बड़ी पैमाने पर मुल्क बदरी को रोके, जहाँ इस कुदरती आफत में तकरीबन 1500 अफराद हलाक हो चुके हैं। ये अपील एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब इमदादी टीमें अफ़गानिस्तान में ज़िंदा बच जाने वालों तक पहुँचने के लिए जदोजहद कर रही थी, जिन्हें ज़लज़ले ने मुतासिर किया। पाकिस्तान की सरहद से मुत्तसिल पहाड़ी इलाके इतवार की रात शिद्दत का ज़लज़ला आया, जिसने कच्ची ईंटों से बने घरों को उस वक्त ज़मीन बोस कर दिया जब ख़ानदान सो रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान और सिंगापुर के दरमियान शराकत दारी को बाहमी मफादात, अमन, तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका विज़न से मुतासिर करार दिया है। इसे मुख्तलिफ शोबों में मज़ीद गहरा करने के लिए एक जामे रोड मैप तैयार किया है। दोनों ममालिक ने बाहमी ताउन को रिवायती शोबों से हटकर कई दीगर शोबों तक बढ़ाने का फैसला किया। हिंदुस्तान के दौरे पर आए सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोंग के साथ बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में मोदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म वोंग का दौरा अभी ख़ास है क्योंकि इस साल हम अपने ताल्लुकात की 60वीं सालगिरह मना रहे हैं। के लिए एक डिटेल्ड रोड मैप तैयार किया है। हमारा सहयोग केवल पारंपरिक क्षेत्रों तक सीमित नहीं रहेगा, बदलते समय के अनुरूप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन शिपिंग, स्किलिंग, सिविल न्यूक्लियर और अर्बन वाटर मैनेजमेंट जैसे क्षेत्र भी हमारे सहयोग के केंद्र बिंदु बनेंगे। हमने निर्णय लिया है कि आपसी व्यापार को गति देने के लिए द्विपक्षीय कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट और आसियान के हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समयबद्ध तरीके से रिव्यू किया जाएगा। भारत और सिंगापुर के रिश्तों में हमारे राज्य भी अहम हिस्सेदार होंगे। जनवरी में जब राष्ट्रपति थर्मन भारत यात्रा पर आए थे तो वे ओडिशा भी गए थे। पिछले एक साल में ओडिशा, तेलंगाना, आसाम और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सिंगापुर जा चुके हैं। गुजरात का गिफ्ट सिटी हमारे स्टॉक मार्केट को जोड़ने का एक और नया सेतु बना है। फ्रेंड, पिछले साल हुए सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम पार्टनरशिप समझौते ने रिसर्च और डेवलपमेंट को भी नई दिशा दी है। सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस में सिंगापुर की कंपनियों उनका बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। चेन्नई में सिंगापुर का एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किलिंग स्थापित करने में सहयोग देगा। यह सेंटर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में स्किल्ड मैन पावर तैयार करेगा। इससे कबल मोदी ने सिंगापुर के हममनसब से हैदराबाद हाउस में गर्मजोशी से मुलाकात की। मोदी ने सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म का हिंदुस्तान आने पर खैर मकदम किया। दोनों रहनुमाओं ने कुछ देर तक आलमी हालत पर बातचीत की। आलमी ताज़ा हालात में सुधार लाने के मकासद पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के वज़ीर-ए-आज़म लॉरेंस वोंग के दरमियान बातचीत के बाद मुफाहमतनामे पर दस्तखत किए गए। नाइजीरिया के शुमाल वस्ती सूबे नाइजर में 100 से ज़ायद मुसाफिरों को ले जाने वाली एक कश्ती उलट गई, जिसके नतीजे में
कम से कम 60 अफराद हलाक हो गए हैं। ये कश्ती मंगल की सुबह ज़ेर-ए-आब दरख्त से टकरा गई। मुकामी इंतजामिया के सरबराह ने बताया है कि कश्ती हादसे में हलाक होने वालों की तादाद 60 हो गई है। 10 अफराद की हालत तशवीशनाक है और बहुत से लोगों की तलाश जारी है। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नज़र। एससीओ कॉन्फ्रेंस ने मगरिब को कर दिया परेशान। फिनलैंड के सदर का अमेरिका और यूरोप को अहम पैगाम, कहा अगर हमने कामयाब हिकमत अमली ना अपनाई तो ये हार जाएंगे खेल। कनाडा में स्टूडेंट वीज़ा का हुसूल मजीद मुश्किल, 60% दरख्वास्तें मुस्तरद, गुज़िश्ता साल के मुकाबले 52% तक का इजाफा। हमास ने जामे गाज़ा जंगबंदी मुआहदे पर आमादगी कर दी जाहिर। काबिद इसराइल ने हमास की ताज़ा तरीन पेशकश को कर दिया मुस्तरद। अमरीकी अदालत से ट्रंप को झटका, जज ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग फौरी जारी करने का दिया हुक्म। फर्जी कहानी बनाने का ट्रंप पर लगाया इल्ज़ाम। हिंदुस्तान और सिंगापुर ने बाहमी ताउन को मजबूत और वुसाअत देने के लिए रोड मैप किया तैयार। सिंगापुर के वज़ीर आज़म के साथ वज़ीर आज़म मोदी की बातचीत। टैरिफ ने अमेरिका को मुज़ाकिरात की ज़बरदस्त ताकत दी है, ट्रंप का बयान। हिंदुस्तान को दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाने वाला मुल्क दिया करार। और नाइजीरिया में कश्ती हादसा, 60 अफराद हलाक, मजीद गरकाब अफराद की तलाश जारी। तो नाज़रीन, सियासत टीवी के आलमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत टीवी के साथ। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।